everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on capillarity और उसके एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, कैपिलरिटी को अंडरस्टैंड करने से पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कैपिलरी ट्यूब क्या होती है। देखो, कैपिलरी ट्यूब कैसी होती है, बहुत ही पतली सी ट्यूब होती है, उसे हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। कितनी पतली, जितने आपके हेयर्स होते हैं, जितने आपके बाल होते हैं ना पतले, उतनी पतली ट्यूब होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिलरी ट्यूब। कैसे राइट डाउन करेंगे, अ ट्यूब विद ए फाइन एंड यूनिफॉर्म बोर थ्रू आउट इट्स लेंथ इज कॉल्ड ए कैपिलरी ट्यूब। बोर क्या होता है, ओपनिंग को हम बोर कहते हैं, है ना, जो छेद उसका होता है, ओपनिंग जो होती है ट्यूब की, ठीक है। अ ट्यूब विद ए फाइन एंड यूनिफॉर्म बोर थ्रू आउट इट्स लेंथ इज कॉल्ड ए कैपिलरी ट्यूब। क्लियर, ओके। अब देखो, जैसा हमने लास्ट वाले लेक्चर में लिया था उसी तरह से हम दो एग्जांपल्स लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये एक कंटेनर ले लिया, ये हमने एक कंटेनर ले लिया, इसमें हमने इम्प्योर वाटर को फिल किया और इसमें मरकरी को फिल किया। क्लियर, अब इसमें हमने जो है क्या इंसर्ट की, यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब। देखो, ये कैपिलरी ट्यूब इसमें हमने डाली, यहाँ पर भी हमने कैपिलरी ट्यूब डाली। क्लियर, अब देखो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। हमने क्या डिस्कस किया था, जब भी हम बात करते हैं इम्प्योर वाटर की, तो उसमें क्या होता था, जो लिक्विड था वो राइज कर जाता था, है ना, लिक्विड राइज करता था इसमें। और मरकरी के केस में क्या होता था, लिक्विड फॉल करता था, डिप्रेस हो जाता था लिक्विड। और हमने क्या कहा था, जो इम्प्योर वाटर है उसके केस में जहाँ पे क्या बनता है, इसमें कॉनकेव मेनिस्कस बनता है। क्या बनता है, कॉनकेव मेनिस्कस बनता है। एक तो इसमें लिक्विड राइज करता है, और जो मेनिस्कस है वो कैसा बनता था, इसमें कॉनकेव मेनिस्कस। और इस वाले केस में, मरकरी के केस में क्या होता था, लिक्विड फॉल करता था, और कैसा मेनिस्कस बनता था, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। देखो इस तरह से, है ना, इसमें कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनता था। और क्या चीज़ डिस्कस की थी हमने, जो आपके पास जहाँ पे कॉनकेव मेनिस्कस बनता है, लिक्विड राइज करता है, वहाँ क्या होता है, वो सॉलिड को वेट करता है, और यहाँ पे सॉलिड को वेट नहीं करता है लिक्विड। और इस वाले केस में, इम्प्योर वाटर वाले केस में, जिसमें कॉनकेव मेनिस्कस बनता है और लिक्विड राइज करता है, वहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू क्या होती थी, लेस देन 90 डिग्री इस वाले केस में। और यहाँ पे जहाँ पे कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनता था और लिक्विड क्या होता था, फॉल होता था उसमें, और वो सॉलिड को वेट नहीं करता था, वहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 90 डिग्री होती है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन कैसे भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्लियर, ओके। तो अब देखो, हमने क्या कहा, इम्प्योर वाटर के केस में क्या होता था, कॉनकेव मेनिस्कस बनता है और लिक्विड राइज करता है ना। तो देखो, जैसे हमने इस पे कैपिलरी ट्यूब इसमें डाली, है ना, तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे लिक्विड राइज कर गया। देखो यहाँ तक क्या लेवल वाटर का, तो इस कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड क्या कर गया, देखो राइज कर गया, यहाँ तक h हाइट तक राइज किया। देखो लिक्विड, हम ना इस वाली हाइट को क्या कह रहे हैं, हम h नाम दे दिया हमने इसको। क्लियर, तो h हाइट तक लिक्विड क्या किया, इस कैपिलरी ट्यूब में राइज कर गया। और जो इसका मेनिस्कस है, देखो कैसी शेप बन रही है इसकी, कॉनकेव, है ना, कॉनकेव मेनिस्कस ही बनता था इसमें, देखो ऐसे करके बन रहा है। क्लियर, वैसे अगर हम बात करें यहाँ पे मरकरी की, तो मरकरी में क्या होता था, लिक्विड फॉल होता था, है ना, और कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनता था। तो देखो, जैसे हमने यहाँ पे ये इसमें ट्यूब डाली, कैपिलरी ट्यूब, है ना, तो देखो लेवल तो ये है वाटर का, सॉरी मरकरी का, है ना, ये वाला है लेवल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने क्या कहा था, यहाँ पे लिक्विड क्या करता है, फॉल करता है ना, डिप्रेस करता है। देखो, तो h हाइट से ये यहाँ तक फॉल किया, देखो यहाँ पे है ही नहीं, देखो, है ना, यहाँ से फॉल किया ये लिक्विड, और कितनी हाइट तक, h हाइट तक फॉल कर गया। यहाँ पे क्या कर गया, राइज कर गया, और यहाँ पे फॉल कर गया। क्लियर हो रही है वाली बात आपको, है ना, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मरकरी और इम्प्योर वाटर में क्या क्या होता है, कहाँ कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनता है, कहाँ पे कॉनकेव बनता है, कहाँ पे लिक्विड राइज करता है और कहाँ पे फॉल करता है। अब देखो, जो हमारा नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा उसमें हम ये वाली चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे। ये जो यहाँ पे राइज हो रहा है ना, यहाँ पे लिक्विड कैपिलरी में, देखो ये जितनी हाइट पे राइज कर रहा है, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना राइज होता है लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा वो, ठीक है। और उसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, देखो ये आती है वैल्यू आपकी h इक्वल टू, देखो h इक्वल टू किसके बराबर है, ये होता है आपके पास 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो g के बराबर। ये जो हाइट है, जितना इस कैपिलरी ट्यूब में राइज हुआ है ये वाला लिक्विड, इसका जो फॉर्मूला है ये होता है 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो g। और r क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब, जितना इस कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है। तो देखो, इस फॉर्मूले से ही पता चल रहा है, अगर रेडियस कम होगा ट्यूब का, तो
जो आपके पास हाइट है वो ज़्यादा होगी। देखो इसका रेडियस कम था, इस वाली ट्यूब का रेडियस हमने कम लिया है ना, तो यहाँ पे देखो ज़्यादा हाइट तक राइज किया लिक्विड इस वाली एच हाइट से, है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने इसलिए यहाँ पे वाली एक थोड़ी सी जो ट्यूब है इसका रेडियस क्या लिया हुआ है, ज़्यादा लिया हुआ है ना। एक मोटी सी ट्यूब ली हुई है यहाँ पे मैंने, है ना। ये पतली ट्यूब है और ये एक मोटी सी ट्यूब है, इसका रेडियस कैसा है, ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। जब आर की वैल्यू बढ़ गई, रेडियस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एच की वैल्यू क्या होगी, कम। तो देखो ये कम हाइट तक ही राइज करा, देखो इतनी हाइट तक ही राइज करा यहाँ पे, है ना। वही वाला केस यहाँ पे देखो, अगर रेडियस की वैल्यू कम है, देखो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू कम है ना, ये पतली सी ट्यूब है तो रेडियस कम है इसका, तो एच की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखो ज़्यादा हाइट से फॉल किया है लिक्विड यहाँ पे, देखो ज़्यादा हाइट से फॉल किया हुआ है, और जहाँ पे रेडियस की वैल्यू बढ़ गई वहाँ पे एच की वैल्यू क्या होगी, कम। देखो यहाँ पे कम हाइट से फॉल किया, बस इतना सा ही फॉल किया ये। अगर रेडियस कम होगा तो ज़्यादा हाइट से फॉल करेगा। क्लियर। ये वाला फॉर्मूला हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिराइव करेंगे। तो हमने क्या देखा कि जब हमने देखो कैपिलरी ट्यूब इनमें डाली तो क्या हो रहा है, लिक्विड कभी राइज कर रहा है और कभी फॉल कर रहा है। ये जो लिक्विड राइज करता है और फॉल करता है कैपिलरी ट्यूब में, इसे ही हम कहते हैं, इस फिनोमिना को, कैपिलैरिटी। क्लियर हुई वाली चीज आपको। तो कैपिलैरिटी क्या है, द फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलैरिटी, उसे हम कहते हैं कैपिलैरिटी। अब देखो अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होंगे, देखो कैपिलैरिटी के, जैसे हम घर में दिया जलाते हैं, है ना। दिया जलाते हैं तो हम दिए में क्या करते हैं, दिए में हम ऑयल डालते हैं, और दिए में क्या होती है, बत्ती होती है जो कॉटन की बनी होती है या तो थ्रेड की बनी होती है ना। तो हम ऑयल डाल देते हैं दिया में, फिर उसको क्या करते हैं, उसको जलाने के बाद जो है वो धीरे धीरे पूरा ऑयल क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है उसका, वो जलती रहती है अपने आप, है ना। तो इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी कैपिलरी एक्शन हो रहा है। कैसे, जो आपके पास थ्रेड है ना, जो नैरो, जो आपके पास थ्रेड है, जो उनके बीच में नैरो स्पेस है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए कैपिलरीज की तरह बिहेव कर रहा है वो, है ना। वहां से ऑयल जा रहा है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, कैपिलरी एक्शन हो रहा है। देखो ऑयल राइजेस इन द लॉन्ग नैरो स्पेसिस बिटवीन द थ्रेड ऑफ विक, विक क्या होता है, बत्ती, है ना। बिकॉज दे एक्ट एज ए फाइन कैपिलरीज, वो कैसे बिहेव करती हैं, एज ए कैपिलरी की तरह बिहेव करती हैं, तभी वहां से ऑयल क्या करता है, राइज करता है ना। आप तो दिए में डालते हो ऑयल, तो बत्ती में क्या होता है, वो कैपिलरी एक्शन होता है और उसकी वजह से ऑयल क्या करता है, वहाँ पे राइज करता है। ये एग्जांपल है इसका, देखो। और सेकंड एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, आप बुक में और भी देख लेना। जैसे टावल है, टावल भी वाटर को सोक करता है, इसमें भी कैपिलरिटी एक्शन हो रहा है ना। जो भी आपके पास टॉवल है, टॉवल में क्या हो रहा है, जो भी आपके पास थ्रेड है वो भी किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, कैपिलरीज की तरह बिहेव करते हैं। ए टॉवल सोक्स वाटर ऑन अकाउंट ऑफ कैपिलरिटी एक्शन, उसमें भी कैपिलरिटी एक्शन हो रहा है। और आप कह सकते हो स्वेलिंग ऑफ वुड, हमने क्या देखा, हम देखते हैं जब भी आपके पास रेनी सीजन्स होता है ना, बरसात के दिनों में क्या होता है कि जो भी आपके पास वुड है, लकड़ी है, वो उसमें क्या हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, फूल जाती है लकड़ी, है ना। तो वो भी किसकी वजह से होता है, जो भी वुड में पोज होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, एयर से मॉइस्चर को क्या कर देते हैं, सोक कर लेते हैं। इसमें भी कैपिलरिटी एक्शन हो रहा है ना। स्वेलिंग ऑफ वुड इन रेनी सीजन इज ड्यू टू राइज ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एयर इन द पोर्स ऑफ वुड, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, देखो जैसे प्लांट्स हैं, है ना, हमारे घर में प्लांट्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, देखो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो कितनी फाइन होती हैं, बहुत पतली पतली रूट्स होती हैं। तो हम क्या करते हैं, जब उसमें हम वाटर डालते हैं प्लांट्स में, है ना, तो रूट से वो वाटर कहाँ तक जाता है, देखो पूरे प्लांट में सप्लाई होता है, पूरे के पूरे उसमें, है ना। वो भी किस तरह से बिहेव कर रही हैं, जो रूट्स, वो भी बिहेव करती हैं, उसमें भी क्या हो रहा है, कैपिलरिटी एक्शन हो रहा है, उसमें भी रूट से सारा वाटर जो है सब जगह जा रहा है ना, उसमें भी कैपिलरी एक्शन हो रहा है। तो देखो ये कुछ एग्जाम्पल थे कैपिलरिटी के, आप और भी देख लेना बुक में और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो आज हमने कैपिलरिटी के बारे में अंडरस्टैंड किया, कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, किस तरह से राइज करता है फॉल, किस तरह वाटर, है ना, लिक्विड, और किस तरह से फॉल करता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। अब हम अपने जो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हैं वो हम डेरिवेशन करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब में जो ये राइज ऑफ लिक्विड है, इसकी हम हाइट फाइंड आउट करेंगे, कितनी हाइट तक जो है वो लिक्विड राइज करता है, उसे हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।